हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, यूपी पीसीएस के संदर्भ में जितने भी विद्यार्थी जिनका ड्रीम है यूपी पीसीएस में सिलेक्शन लेने का, देखिए आप लोगों के लिए आपने ऐसा फेज़ कभी नहीं देखा होगा कि भाई आप एक साल में अपनी दो परीक्षाएं और दो रिजल्ट पूरे देख रहे हैं। जिस तरह का फेज़ आपका पहले आया था इससे 2014-15 की परीक्षा में एक साल में कई सारे रिजल्ट परिणाम आए थे, वैसा ही अब आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि उनका स्कोर 70 के नीचे चला गया है, जहाँ उनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया है, जहाँ पर किसी तरह की कोई संभावना है नहीं, तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा मित्रों कि ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको पहले ऐसी कभी नहीं मिली होगी पिछले 1.5 से 2 साल में। क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो अप्रैल में आपकी करवाए जाने की बात चल रही है वो बिल्कुल सच्ची और सही है। अभी आपको नोटिफिकेशन आने वाला है जिसमें आपको अप्रैल में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होने का मिल जाएगा कि भाई किस डेट में आपकी होने जा रही है, लेकिन अप्रैल में आपकी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा है। आप जून में यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा जो है उसका मेंस आप जो है जून में लिखेंगे और इसका परिणाम आपका 15 से लास्ट फैब के बीच में ही कहीं रहेगा। 15 फैब के बाद ही आपको प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये भी है कि आरओ की परीक्षा भी है और काफ़ी बड़ी संख्या में उसमें 450 प्लस पद हैं, लेकिन फॉर्म भी फिलिंग उसमें बहुत ज़्यादा हुई है। तो कहीं ना कहीं जिनका अपर पीसीएस का टारगेट है और एक अच्छी वैकेंसी के साथ, क्योंकि अगली वैकेंसी भी आपकी 400 प्लस वैकेंसी पे स्टार्टिंग में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, जो 600 प्लस समथिंग उसमें भी आपकी टोटल सीटें रहेंगी और एसडीएम के अच्छे खासे पद हैं। तो देखिए मित्रों, ये जो साल है, आप एक बात याद रख लीजिए, मैं हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, प्रोसेस या प्रक्रिया। तो देखिए ये जो शब्द है प्रक्रिया या प्रोसेस, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसा कोई भी मेहनती स्टूडेंट जो यूपी पीसीएस की तैयारी में पिछले 5 साल से लगा हुआ है, ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो काफ़ी मेहनती है, बहुत रेयर ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा एक बार नहीं निकाली। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट्स के तौर पे देखता हूँ कि जिन्होंने पहली बार एक बार 7 से 8 साल की तैयारी में प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक किया और सीधे उन्हें बहुत अच्छे पद मिले। तो इसका प्रमाण मैंने आपको कई बार मार्कशीट के थ्रू दिया है, क्योंकि मैं जो बातें आपसे कह रहा हूँ हमारी ही इनिशिएटिव से जुड़े विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस के लेवल पे, जहाँ अब तक जो हज़ारों कॉपियाँ मैं खुद चेक कर चुका हूँ, तो जो समस्याएं कमियाँ मैंने विद्यार्थी के तौर पे देखी हैं, इन सब के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी मुख्य परीक्षा मेंस आपका तैयार नहीं है, आप चाहे 4 बार चाहे जितनी बार मर्जी मेंस लिख लीजिए, फाइनली आपको बहुत अच्छी आपकी किस्मत होगी और आपका ऐसे निबंध थोड़ा बैलेंस चला जाएगा, एक एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, तो आप साक्षात्कार इंटरव्यू दे लेंगे, पर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला। और अगर आपका ड्रीम है आप 5400 ग्रेड पे, या फिर आप एसडीएम डीएसपी ऊपर के 3 से 4 पद आपका ड्रीम जॉब है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो जब तक आप कटअप से 50 या 60 नंबर ऊपर नहीं जाएंगे, 70 नंबर ऊपर नहीं जाएंगे, वो आपका ड्रीम पूरा नहीं होना है। तो जो कटअप है उससे 50 नंबर ऊपर जाना, आप समझ लीजिए आप जो मार्क्स दिमाग में सोच रहे हैं, जो 90 से 95 मार्क्स आते हैं, हर जगह 10 से 15 नंबर बढ़ाना, और ये आसान काम नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हर पल आप एक प्रक्रिया में 10 घंटे पढ़िए। कोई आपको किसी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की कोई ज़रूरत नहीं, आप एक अच्छे अनुशासन में आइए, डिसिप्लिन। मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी विद्यार्थी जो पूरी ईमानदारी के साथ 8 घंटे पढ़ाई अपनी मैनेज कर सकता है, इस समय आप 4 महीने मुख्य परीक्षा को दे दीजिए बहुत अच्छे से। देखिए मेंस में क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप पिछले 5 साल के पूरे पेपर उठा के देख लीजिए, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 अब तक की टोटल आप परीक्षाएं देखेंगे तो 6 एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट हो चुके हैं। 6 बार की परीक्षाओं के टोटल आप क्वेश्चन देखेंगे, इन 500 प्रश्नों को रिव्यू करके देखिए, वही यूपीएससी के रिपीटेड सारे क्वेश्चन। अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के 300 क्वेश्चन पे कमांड बना ले और वो डेटा दिमाग में रट ले, बेसिकली क्या है कि हमें जब हम क्लियर होते हैं, खाली होते हैं, तो हम अपना श्रेष्ठतम परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। हम हर टॉपिक को मल्टी वे में पढ़ते हैं, उस पर 10-20 पेज में नोट्स बना लेते हैं, लेकिन हमें जब 7 मिनट में उस पर एक उत्तर लिखना होता है, प्रश्न का आंसर देना होता है, हमें 7 पॉइंट 6 पॉइंट याद नहीं आते, हमें 2-3 पॉइंट भी याद नहीं आते, और हम वहाँ पर एक लपेटा ज्ञान दे के कुछ भी लपेट के आ जाते हैं, और उसमें जिसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन हैंडराइटिंग अच्छी है वो बंदा औसत नंबर पा के मेंस क्रैक करके इंटरव्यू तक चला जाता, पर सिलेक्शन नहीं होता।
तो समझने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है कि जिस स्टूडेंट का जीएस का पेपर 2-3 बहुत स्ट्रांग है, उसका ऑटोमेटिक यूपी पीसीएस का पेपर 5-6 जो है स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि कीवर्ड कॉमन है, बस उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा इतिहास या कुछ उसकी पर्टिकुलर स्कीम्स वगैरह चेंज होती हैं। तो इन सारे ही फेज़ में मित्रों यूपी पीसीएस की आंसर राइटिंग का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जो पूरा सिलेबस पे बेस्ड आपके 28 टेस्ट हैं और ये अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। बाकी अब आपके सामने फिर से जो नई मेंस की परीक्षा है वो भी आपने सितंबर तक देनी है और ये आप जून तक देंगे। तो सितंबर तक आप 2 मुख्य परीक्षाएं देने जा रहे हैं, वो भी टोटल अगर दोनों को कॉम्प्रहेंसिवली जोड़ दिया जाए तो 1200 से 1400 पद आपके हो जाएंगे। तो अगर जो भी विद्यार्थी पुराने हैं जिनको सिलेक्शन लेना है, तो इससे बेहतर आपको मौका या अवसर नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा चेतना के स्तर पे जाग जाइए, एक अच्छे अनुशासन में आइए और आंसर राइटिंग वगैरह अपना नोट्स बनाना तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी कैलेंडर सामने आ जाए तो 75:25 लेके चलिए। 75% आप मुख्य परीक्षा को दीजिए, 25% आप प्रारंभिक परीक्षा को दीजिए। इस तरीके से दोनों में बैलेंस बना के आपको पढ़ाई की शुरुआत कर देनी चाहिए। बाकी मित्रों, आपका जो समय है वो आपका बहुत ज़्यादा कीमती है और आप स्वयं के लिए अच्छे निर्णय ले सकते हैं और सही निर्णय ही आपको सही जगह पर लेकर जाते हैं, याद रखिए। तो थोड़ा सा आपको शांत दिमाग से सोचने की आवश्यकता है कि आप करना क्या चाहते हैं और जो आप पास्ट में निर्णय ले चुके हैं उसके अनुसार आपकी परफॉर्मेंस क्या है, अचीवमेंट क्या है। ये आपसे किसी कुछ छुपा नहीं है, ना ही आपसे कोई झूठ है। आप खुद ही अपना खुद का स्वयं का मूल्यांकन करिए, सेल्फ असेसमेंट करिए और देखिए कि आखिर क्या आउटपुट रहा है आपका। और इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने जा रही है।